मोह क्या है? भगवान बुद्ध के धम्म में मोह मन का एक अत्यंत खतरनाक विकार माना गया है। लोभ, द्वेष और मोह ये तीन अकुशल मूल बुरे मूल हैं। इनमें मोह का अर्थ है अज्ञान, भ्रम, सत्य को न पहचानना, गलत समझ में जीना। जिन मन को वस्तुओं का वास्तविक स्वरूप दिखाई नहीं देता है, जो अनित्य को नित्य समझता है, दुख को सुख समझता है और मैं न होते हुए भी मैं मान कर बैठा रहता है, उसी को मोह कहा जाता है। धम्मपद में भगवान बुद्ध बताते हैं कि अज्ञान सबसे बड़ा मल, अज्ञान के कारण ही मनुष्य संसार में भटकता रहता है। मोह कैसे उत्पन्न होता है? मोह केवल जानकारी का अभाव नहीं, बल्कि असत्य को सत्य मान लेना, गलत धारणाओं को पकड़ कर बैठना, क्षणभंगुर चीजों को स्थायी समझना, शरीर, धन, संबंध, प्रतिष्ठा में ही सुख खोज लेना, यही मोह है। एक मार्मिक उदाहरण, एक माँ अपने पुत्र से अत्यंत प्रेम करती है। वो सोचती है मेरा पुत्र हमेशा मेरे साथ रहेगा, लेकिन जीवन अनित्य है। कभी मृत्यु, कभी परिस्थितियाँ, कभी परिवर्तन, कुछ भी हो सकता है। जब वास्तविकता बदलती है तब वो टूट जाती है, दुखी हो जाती है। क्यों? क्योंकि दुख का कारण केवल घटना नहीं होता, बल्कि ये कभी नहीं बदलेगा। एक गलत धारणा ही मोह है। मोह मनुष्य से क्या करवाता है? मोह के कारण मनुष्य गलत को सही समझता है, पाप को सुख समझता है, शरीर को मैं मानता है, लोभ को प्रगति समझता है, क्रोध को न्याय समझता है। मोह अंधकार के समान है। जैसे अंधेरे में रस्सी भी साफ दिखाई देती है, वैसे ही मोह में पड़ा मनुष्य भ्रम को ही सत्य मान लेता है। भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए तीन भ्रम। नंबर 1, नित्य का भ्रम, जो नाशवान है उसे स्थायी मानना। उदाहरण, युवावस्था हमेशा रहेगी, धन कभी समाप्त नहीं होगा, शरीर कभी बीमार नहीं पड़ेगा। लेकिन सत्य क्या है? सब कुछ बदलता है। नंबर 2, सुख का भ्रम, जो अंत में दुख देता है उसे सुख समझना। उदाहरण, नशे में आनंद ढूंढना, क्रोध निकाल कर संतोष महसूस करना, अहंकार में सम्मान खोजना। क्षणिक सुख मिलता है, लेकिन अंत में दुख ही उत्पन्न होता है। नंबर 3, आत्मा का भ्रम, पंच स्कंदों में मैं को ढूंढना। शरीर, भावना, विचार, संस्कार और चेतना, ये सब निरंतर बदलते रहते हैं, तो फिर स्थायी मैं कहाँ है? इस सत्य को न समझना ही मोह है। मोह और संसार, डिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन अर्थात प्रति समुत्पाद में भगवान बुद्ध ने कहा, अविद्या से संस्कार उत्पन्न होते हैं, अर्थात संसार चक्र की शुरुआत ही अविद्या से होती है। यदि मौन होता तो तृष्णा उत्पन्न नहीं होती, तृष्णा न होती तो दुख उत्पन्न नहीं होता। इसलिए मोह दुख का मूल कारण है। एक अत्यंत गंभीर उदाहरण, कोई व्यक्ति रात में स्वप्न देखता है कि वो राजा बन गया है। स्वप्न में वो खुश होता है, डरता है, रोता है, लड़ता है, लेकिन जागने पर समझ में आता है ये सब झूठा था। भगवान बुद्ध कहते हैं, मोह में पड़ा सांसारिक मनुष्य भी इसी प्रकार भ्रम में जीता है। वो शरीर, धन और सम्मान को ही अंतिम सत्य मानता है, लेकिन जब प्रज्ञा जागती है तब समझ में आता है सब कुछ अनित्य है। मोह कैसे समाप्त होता है? भगवान बुद्ध ने मोह को दूर करने के लिए 3 मार्ग बताए। नंबर 1, श्रवण, धम्म को सुनना। नंबर 2, चिंतन, सुने हुए धम्म पर गहराई से विचार करना। नंबर 3, साधना, विपश्यना, प्रत्यक्ष अनुभव से अनित्य, दुख और अनात्म का निरीक्षण करना। मोह रहित व्यक्ति की पहचान, जिस व्यक्ति का मोह कम हो जाता है वो परिस्थितियों में शांत रहता है, परिवर्तन को स्वीकार करता है, लोभ और द्वेष में नहीं बहता, ये भी बदल जाएगा ये समझता है, सत्य को महत्व देता है। ऐसे व्यक्ति में प्रज्ञा विकसित होती है। भगवान बुद्ध का अत्यंत मार्मिक संदेश जैसे दीपक अंधकार को दूर करता है, वैसे ही प्रज्ञा मोह को समाप्त करती है। मोह मन को बांधता है, प्रज्ञा मन को मुक्त करती है। सारांश मोह का अर्थ है सत्य को न पहचानना, अनित्य को नित्य समझना, दुख को सुख समझना, मैं न होते हुए भी मैं मानना। मोह से तृष्णा उत्पन्न होती है, तृष्णा से दुख उत्पन्न होता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने प्रज्ञा, जागरूकता और धम्म मार्ग को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। अंतिम चिंतन,
जब संसार बदल रहा हो, मनुष्य ये कहे ये मेरा हमेशा रहेगा, वही मोह है। और जो परिवर्तन को सत्य मानकर स्वीकार करता है, वही प्रज्ञा की ओर बढ़ रहा है। नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान।